नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये बैठक होने जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा, ये जानकारी के मुताबिक। और देखिए इस दौरान की तस्वीरें जब नीतीश कुमार पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर रणनीति बनेगी। पार्टी संगठन में फेरबदल की भी संभावना है। पार्टी संगठन में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए, बैठक में शामिल होने के लिए। तो एक तो पहला ये कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने जा रहे हैं बिहार में, उसको लेकर फोकस रहेगा और पार्टी संगठन में फेरबदल की संभावना है। और जेडीयू नेताओं के बयान सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले सुनिए। तो होने वाला है वो तो 2-4 घंटे में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जो भी होगा पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की बैठक होगी। उसमें जो प्रस्ताव आएगा सभी सदस्य उस पर विमर्श करेंगे और फिर जो पारित होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाए जाने की चर्चा चल रही है। चर्चा तो हमने भी सुनी है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होता है उस समय तक जरूर इंतजार करें। पार्टी के सर्वमान्य उनके पास पार्टी के द्वारा दी गई सारी शक्तियां सम्मिलित हैं। अगर श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है तो समूची पार्टी को वो स्वीकार्य हो। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की लगातार बात हो रही है। पार्टी के एजेंडे में जो लिखित एजेंडा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास शक्ति निहित है जिसमें वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। संजीव, ये कहा जा रहा है कि आज अपने पार्टी नेताओं के साथ कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार बातचीत करेंगे और उसके बाद संभव है कि विधानसभा चुनाव को लेकर और पार्टी में संगठन लेवल पर कोई बड़ा फेरबदल की सामने खबर आ सकती है। जहां देखिए नीतीश कुमार अभी बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। और ये बैठक जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है, इसके पहले बताया ये जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों की वो एक छोटी सी बैठक करेंगे आधे घंटे और कुछ फैसला लिया जाएगा। फिर उस फैसले के साथ वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, दिल्ली में हो रही है, तो फैसले भी राष्ट्रीय स्तर के होंगे। अब से मैं कुछ देर पहले विजय चौधरी जो कि बड़े नेता है जनता दल यूनाइटेड के, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा और ये भी कहा कि अगर पार्टी को जरूरत पड़ती है तो वो समय समय पर बड़े फैसले लेता है। एक दूसरे नेता है देवेश चंद्र ठाकुर जो सांसद बने हैं सीतामढ़ी से अभी कुछ दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि वर्किंग प्रेसिडेंट की बात हो सकती है, क्योंकि अगर देखिए तो जिम्मेदारियां नीतीश कुमार की बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष पद तो है ही, और साथ ही साथ जरूरी ये भी है कि अब केंद्र की सरकार के साथ कोऑर्डिनेट भी करना है। तो ऐसा लग रहा है कि आज एक कार्यकारी अध्यक्ष या फिर फुल प्रेजेंट अध्यक्ष बनाने पर फैसला हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड को एक नया पद आज मिल सकता है नए व्यक्ति के तौर पर, और उस नए व्यक्ति का नाम संजय झा है। फिलहाल यही जानकारी हमारे तक पहुंच गई है। जी संजीव, 12 सीटें लोकसभा चुनाव में इस बार जेडीयू ने जीती हैं। विधानसभा चुनाव पर खासतौर पर फोकस है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। देखिए बड़ी में इस वक्त जनता दल यूनाइटेड है, क्योंकि पिछले 2019 के इलेक्शन के बाद उनके 16 सांसद थे लेकिन प्रभावी नहीं थे। इस बार 4 सांसद कम हैं, 12 ही सांसद हैं, लेकिन कितने प्रभावी हैं आप आसानी से देख सकती हैं। और उनकी रजामंदी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, कहा यही जा रहा है। अब देखिए इस बात को लेकर अपने आप को मजबूत पा रहे हैं। और जो अभी तक पार्टी की तरफ से खबरें आती रहती थी कि हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए, अब ऐसी कोई बात नहीं है, समय से इलेक्शन होगा। अब नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी को हमें इलेक्शन के लिए तैयार करना है और उसके लिए केंद्र से क्या मदद हो सकती है, राज्य सरकार को उस मसले पर क्या क्या आज विचार होता है, फैसले होते हैं, नजरें इस पर रहेंगी।
दूसरी बात ये भी है कि ऐसे में जबकि ये बात समझ में आ गई है जनता दल यूनाइटेड को कि अब वो अपनी ऐसी स्थिति में है जहां से वो केंद्र सरकार से कुछ मांग कर बिहार के लिए बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा सकता है, तो जाहिर है कि वो ऐसी चीजों की मांग करेगा और उन सब तमाम विषयों पर आज बातचीत होगी कि आखिर किस तरह की मांग रखी जाए, क्योंकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई मांग केंद्र सरकार के सामने नहीं रखी गई है। नीतीश कुमार क्या फैसले लेते हैं, और आप जैसा कह रही हैं वो चौंकाने वाले फैसले भी ले लेते हैं, तो देखना यह है कि आज कुछ चौंकाने वाला सामने आता है या नहीं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव, विशिष्ट राज्य का दर्जा ये तो जेडीयू की मांग रही है, लेकिन अब साथी हैं तो किस तरीके से इस पर बात करेंगे, इस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन अब क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ना है तो ये भी खबर आ रही है कि सीटों के बंटवारे पर फोकस रहेगा। यहाँ देखिए, बावजूद इसके कि विधानसभा में सीटें कम आई थी, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में करीब करीब बराबर सीटें लड़ी। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड। और वो जो 17वीं सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी चिराग पासवान की 6 सीटों को एक कम कर दिया गया था। चिराग पासवान से पूछ कर कि आप हमें एक सीट दे सकते हैं क्या, और उन्होंने कहा कि आप ले सकते हैं, तो जाकर 17 सीट बनी थी। लिहाजा आने वाले दिनों में जब भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बैठकें होंगी तो उसमें जनता दल यूनाइटेड या फिर वैसे देखें तो देश में कोई भी प्रादेशिक दल भारतीय जनता पार्टी से अब दबकर बात करेगा, ऐसी स्थिति तो है नहीं, क्योंकि चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो बिहार हो, हर जगह जो एनडीए के दल है वो अब बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा अब सीटों पर महाराष्ट्र की शिवसेना या एनसीपी लड़ेगी, इस बात की गुंजाइश कम नजर आती है। और इन्हें तो और आज ज्यादा शार्प किया जाएगा और तीक्ष्ण किया जाएगा, और निगोशिएशन क्या हो सकते हैं केंद्र सरकार से। एक पक्ष तो ये है इस बैठक का, और दूसरा पक्ष ये है कि पार्टी की जो अपनी स्ट्रक्चर है ऑफिस बेयरर्स की, उसमें क्या बदलाव किया जाए ताकि पार्टी आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार हो सके। इस पर भी बखूबी चर्चा होगी। बिल्कुल संजीव, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, और इसकी मौजूद जो आपने अभी जिस बात का जिक्र किया, जेडीयू की जो स्थिति है मजबूत हुई है, वो केंद्र सरकार में मौजूदगी से भी देखा जा सकता है। काफी लंबे समय के बाद भविष्य आप बता सकते हैं कि पहले, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जेडीयू से 2 नेता मंत्री बने हैं, तो इससे जेडीयू की मजबूती और उनकी स्थिति साफ तौर पर समझी जा सकती है। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बाद अब बात करें 2024 की, तो देखिए जनता दल यूनाइटेड की अभी जो फिलहाल स्थिति है बहुत सालों बाद आई है। आप याद करें 5 साल पहले 16 सांसद थे और केंद्र में 1 मंत्री पद मिला था, और वो भी 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति में पार्टी ही टूट गई। आरसीपी सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रहे वो अलग कर दिए गए, अलग हो गए। लेकिन आज 12 सांसदों में आप देखिए कि रामनाथ ठाकुर भी मंत्री हैं, ललन सिंह तो कैबिनेट मंत्री हैं। एक साथ गाड़ी में बैठकर ललन सिंह, संजय झा और नीतीश कुमार आए हैं, और यहीं से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है। लेकिन दूसरी बात, और वो बड़ा खास है, बहुत अहम है, जिस पर चर्चा करना जरूरी है विपनेश, वो ये है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी जो है वो अपने आप में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए एक चिंता का सबब तो है। और अब ये बात जो पहले अंदर खाने थी वो धीरे धीरे बाहर भी आने लगी है, और इस संदर्भ में भी उन्हें एक सहयोग की जरूरत है। उन पर ज्यादा बर्डन नहीं आए, इस बात की भी जरूरत है। जहां ये कहा जा रहा है हाथ बटाने के लिए किसी और को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वहां एक इसमें एंगल स्वास्थ्य का भी है। स्वास्थ्य कारणों से भी जाहिर है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार को मदद की जरूरत है। वो पहले वाली स्थिति नहीं है, ईश्वर करे वो बेहतर हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए पार्टी के संगठन में कोई व्यक्ति और ज्यादा मुखर होकर के काम करने वाला आए, केवल नीतीश कुमार पर ही हर फैसले के लिए डिपेंड न रहा जाए। आज ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात का फैसला भी होगा। इंतजार कर लेते हैं संजीव, आप भी नजर बनाए रखिएगा। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि नीतीश कुमार अब कौन सा चौंकाने वाला फैसला करते हैं।